एक प्रश्न और किनका था? आपका, कि साधक पर गुरु कृपा हो तो कैसे समझ में आए, कैसे हम रियलाइज करें कि हम पर गुरु कृपा है, किन लक्षणों से पहचाने, ये प्रश्न है। कि हमें समझ में आए, कि लगे, हमें फील हो कि गुरु कृपा है। सबसे पहले तो तुम्हें मनुष्य शरीर मिल गया, वो भगवत कृपा ही हो गई, भगवत कृपा है। दूसरी कृपा कि इंद्रियां, मन, बुद्धि सब बिल्कुल सचेष्ट है, होश में है। जो बोला जाता है, जो समझाया जाता है, तुम्हें सब समझ में आता है ठीक ठीक, कि जो बता रहे हैं वो ठीक है। हमें बरगला नहीं रहे, हमें धोखेबाजी नहीं कर रहे, फंसा नहीं रहे, क्योंकि जो जो ये बोलते हैं वो सत्य हो रहा है, वो अनुभव में होता चला जा रहा है। शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, 10 साल से, 20 साल से। तो जब ये बात समझ में आने लगी है तो बस वही हमारा गुरु हो जाता है। अब बात आती है गुरु कृपा की, तो एक तो ईश्वर कृपा हो गई, भगवत कृपा, क्योंकि बिना भगवान की भगवत कृपा के मनुष्य शरीर नहीं मिलता। तो ये मनुष्य शरीर मिला है, फिर केवल भोगने के लिए नहीं मिला। मनुष्य शरीर भी दो प्रकार के होते हैं, स्त्री पुरुष नहीं, वो तो मनुष्य ही है, किंतु एक दो प्रकार के होते हैं। जो एक तो ये होता है कि जन्म से हीनांग विकलांग होते हैं, बहुत प्रकार से अशक्त असमर्थ हैं, पागल हो गए, दिमाग काम नहीं देता, तो वो क्या साधना करेगा? उसको तो समझते हो ना, तो वो भी भोगयोनि पशुपति है, वो पशुओं के ही समान माना जाएगा। किंतु तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि सचेष्ट है, सावधान है, होश में है, समझ रहे हो बताए हुए विषय को, ग्रहण करने की तुम्हारी शक्ति है, आत्मसात करते हो और साधना भी कर सकते हो। इससे बड़ी और क्या हरि कृपा होगी? तीसरी बात कि हरि कृपा ते संत भेटिया। जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। विनय पत्रिका, जब द्रवय दीन दयाल राघव, जब राम भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं, किसी जीव पर द्रवित होकर कृपा करते हैं कि इसका आवागमन मुझे मिटाना है, किंतु हम तो डायरेक्ट मिलते नहीं किसी को। जब हम मिलने को होते हैं तो पहले किसी एजेंट को भेजते हैं, अपने किसी प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि को। इधर आओ, आज्ञा कहिए, ऐसा करो, तुम जाओ, अभी हमारा अवतार काल नहीं है। और अवतार काल में तो हमको पहचान कर भी तमाम मोहित हो जाते हैं, क्योंकि संभवाम्यात्ममाया, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया, मैं आत्म माया से, अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, किंतु आत्म स्वयं को आवृत करके, माया से ढककर, पर्दा डालकर भगवान प्रकट होते हैं। कोई पहचानता, कोई नहीं पहचानता। तो तुम जाओ, तुम्हारे साथ ऐसी छेड़ाखानी कुछ नहीं होगी, तुम जाकर भजन मार्ग में इनको लगाओ, तो वो गुरु आता है। हमारी निष्ठा भी पैदा कर देते हैं धीरे धीरे किसी में, ऐसा होता है। तो संत या गुरु की प्राप्ति तो भगवान की कृपा से ही होती है, अपनी इच्छा से नहीं, अपने प्रयत्न से नहीं। तुम उद्योग करो गुरु प्राप्ति के लिए, कभी कुछ नहीं होगा। तुम केवल, यदि तुम आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हो और यदि गुरुकरण करने के लिए तुम्हें बहुत ही आवश्यकता है, तो तुम पहले भगवान का कनिष्ठ साधक भी नहीं हो। अभी तुम साधक, तो साधना जब कोई बताएगा तभी तो तुम साधक कहलाओगे। अभी तो तुम संसारी हो, केवल साधारण लोगों की तरह। तो अभी तुम घर ही में रह के भगवान का जिस नाम में जिस रूप में रुचि हो, उसकी उपासना करनी चाहिए। वैसे तो उसमें थोड़ा बहुत तो पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं, अन्यथा इतनी बड़ी चाह कामना किसी की इच्छा नहीं हो सकती। ऐसे शुभ संकल्प भी किसी की बिरले के मन में उठेंगे ना अंतस्थल पर, तो वो कुछ ना कुछ किए होता है पहले। तो वो भगवान को पुकारे, भजन करे, और भगवान को पुकार कर उनसे गुरु प्राप्ति के लिए प्रार्थना करे, और गुरु अपने आप आकर द्वार पर ही मिल जाएगा। कहीं भी तुम जा रहे हो, कहीं भी गुरु मिल जाएंगे। बहुतों को मिले हैं, ऐसा होता है। ये दूसरी विशेष कृपा कि संत से भी मिला दिया। अब इतना ही थोड़ा सा और अंतर है कि अब तुम भी मिल लो। संत से तो मिल गए हम, अब हम कृपा करें थोड़ी। भगवान ने तो कृपा कर दी, तो संत मिले, उन्होंने भी कृपा कर दी, गुरु भी बन गया, ये तीसरी भी कृपा हो गई, उन्होंने गुरुपद ग्रहण कर लिया। अब थोड़ी हम उन पर कृपा करें, हम, हाँ, अब आप कृपा कीजिए, अब आप भी उनसे मिल लीजिए। हम तो मिल लिए, अभी नहीं मिले, इसको मिलना नहीं कहते। और किसे कहते हैं?
और ये कि अभी आपने अपनी मन और बुद्धि उनके सरेंडर नहीं की, अर्थात अभी तुम अपनी उहापोह अपनी तिकड़म पांचे लगाते हो। उन्होंने ये कहा ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये वाली तो चीज ठीक थी, ये भी ठीक थी, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये हमको नहीं अच्छा लगा। बस इसका अर्थ सीधा सा है कि तेरी बुद्धि गुरु की बुद्धि से, गुरु की आज्ञा से अधिक श्रेष्ठ है, तभी तो तू उसमें गलतियां फेरबदल कर रहा है, तभी तो निकाल रहा है गलतियां अपनी बुद्धि से। अजी तो हम कुछ है ही नहीं, तुम संसार में जो कुछ बने रहो, गुरु उससे छेड़खानी नहीं करता। गुरु कहता हमारे पास जीवा लेकर मत आना, जबान लेकर मत आना, बुद्धि और मन लेकर मत आना, लाओ तो समर्पण कर देना। यदि तुमने ये लगाए 2 अंगुल की खोपड़ी तो तुम गए। ये मन और बुद्धि शरणागति नहीं करने देते। हम पूरा शरीर ले जाकर गुरु जी के आगे लंबी दंडवत करेंगे, शीश चरणों में धर धर कर पटकेंगे, पैसा दिए जाएंगे, माला अर्पण करेंगे, बहुत बहुमूल्य बेशकीमती उपहार भेंटें ये समर्पित किए रहेंगे, किंतु मन और बुद्धि नहीं देते बस। और गुरु को यही चाहिए। और जो गुरु तुमसे धन मांगता है, धन छीनता है, कुछ ना कुछ करेगा, वो गुरु होने योग्य ही नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। वो गुरु घोर नरक में पड़ता है, नरक में जाता है, नरकवासी होता है। शिष्य का धन तो हरण करते रहते हैं, अपनी सेवा में लगवाते रहते हैं, किंतु उसको आवागमन से मुक्त करके उसका दुख दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, वो नरक जाएगा, वो गुरु होने योग्य ही नहीं है। और जो वास्तविक संत होगा उसका नरक जाने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि उसको भगवत प्राप्ति हुई होती है, प्रश्न ही नहीं। वो तो अनंत जीवों का जो नरक में पड़े हुए हैं उन नारकीय जीवों का उद्धार कर देगा, इतनी शक्ति होती है उसको। सतरति सतरति से लोकांश तारयति, नारद भक्ति दर्शन अंतिम सूत्र। तो गुरु तो भगवत कृपा से ही मिलता है। संत पहला मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर मिला क्योंकि नर तन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। इस मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। कालभूषण जी से गरुड़ जी ने प्रश्न किए थे, 7 प्रश्न, उत्तर रामायण उत्तरकांड में पढ़ लेना। प्रथम प्रश्न, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। हे नाथ, स्वामी, कालभूषण जी को स्वामी कह रहे, जगत के स्वामी भगवान श्री नारायण श्री हरि विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी। नाथ मति धीरा, हे स्थित प्रज्ञ, आप प्रथम ही कहु, आप मुझे पहले उत्तर दीजिए, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर होता है। तो कालभूषण जी उत्तर देते हैं, नर तन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। चर और अचर विश्व के जीव जिस देह की, जिस शरीर की याचना करते हैं वो ये नर देह है, मनुष्य शरीर है, मानव देह जो आप लोगों को मिला है, सारे संसार के स्त्री पुरुषों के पास है, ऐसा ये शरीर। इस शरीर को प्राप्त करके जो अपने आप को नाश के गर्त में डाले, वो समझ लो घोर पापात्मा है। सुकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाय। श्री राम कहते हैं उत्तर रामायण में, वो कृत निंदक है, पापात्मा है, मंदमति है, उसकी अकल कम चलती है, दिमाग साथ नहीं देता उसका, कहने का अर्थ है राम जी का। ऐसे कठोर शब्दों में आलोचना कर रहे हैं श्री राम। सुकृत निंदक मंदमति, जो न तरह भव सागर, नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाय। वो आत्मघाती की गति प्राप्त करता, जो गति दुर्गति या नरक इत्यादि का बंधन भोगना पड़ता है एक आत्मघाती को, आत्महत्या करने वाले को, वो उसको मिलता है। जो न तरह भवसागर नर समाज अस्पाई, ऐसा मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो अपना उद्धार नहीं कर लेता, वो सबसे बड़ा आत्मघाती है। क्यों? ये शरीर प्राप्त करने की याचना, अभी कहा ना, चराचर जाचत जेहि, चराचर विश्व के जीव इसकी याचना करते हैं। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्महा। फिर वही आत्मघाती, वो अवधि रामायण में है, ये संस्कृत में दे दिया श्रीमद् भागवत जी में।
न तरेत स आत्मा, इस मनुष्य शरीर को पाकर दुर्लभम सुलभम सुदुर्लभम, ये सुलभ भी है। सुलभ कैसे? भगवान की कृपा से मिल गया। सुदुर्लभ, सबको नहीं मिलता, तुझे मिला है। और इस शरीर को प्राप्त करके उद्धव जो अपना कल्याण नहीं कर लेता, सबसे बड़ा आत्मघाती है। श्री कृष्ण भी वही कह रहे हैं, राम भी वही कह रहे हैं, हमें ही नहीं मानते। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि, नारद पुराण फिर कहा, ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इसकी याचना करते, प्रार्थना करते कि मनुष्य, ये तुम हमारी पूजा सेवा करते रहते हो, किंतु तुम्हें ये नहीं पता कि हम जो चाहते हैं वो तुम्हारे पास है। मनुष्य शरीर हमें ये मिल जाए, तुम सारे स्वर्ग हमारे भोग ले लो, किंतु हमें मनुष्य शरीर काश प्रभु हमें दे दे कदाचित, तो हम उद्धार कर ले अपना। प्रार्थते त्रिदशैरपि, देवता याचना करते हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संभव। भागवत फिर आया, महाराज निमि और नौ योगीश्वर संवाद। तो क्या कहते हैं? दुर्लभम त्रयम एवैतत्, ये तीनों अत्यंत ही दुर्लभ है। क्या? मनुष्यत्वम, ये मनुष्य शरीर, फिर मुमुक्षत्वम, मनुष्य शरीर तो मिल गया, किंतु मुमुक्षा जागृत नहीं हुई कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं इस दुख में क्यों पड़ा हुआ हूं, क्यों बंधन में हूं, मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी है, मुझे दुखों से मुक्त होकर कभी आवागमन से मुक्त होना है, कभी नहीं आना इस संसार में। दुखालयम शाश्वतम, गीता के अनुसार दुख का घर है अर्जुन, एवं प्राप्य भजस्वम, इसमें आकर तू केवल मेरा भजन कर। श्री कृष्ण कहते हैं मेरा भजन कर अर्जुन, ऐसा। और ये जागृत होना, और ये भी जागृत हो गई। और महापुरुष संभव, फिर इसके लिए तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पर्णे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के शरण में जाओ। तद्विज्ञानार्थम, भागवत तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गीता फिर वही बात श्री कृष्ण कह रहे, श्रोता बदल गया, वक्ता वही है। वहां उद्धव जी, यहां अर्जुन। तद्विद्धि प्रणिपातेन, फिर उसको जानने के लिए तुम गुरु की शरण में जाओ। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, वो तुम्हें तत्वदर्शी महामुनि, वो महापुरुष उपदेश करेंगे, महात्मा जन क्या करना है। तो बस महापुरुष संभव, महापुरुष से मिल जाए, वही बात तो कहा अभी। ये तीन अत्यंत दुर्लभ हैं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं। सब एक बात कि मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, तो साधक को ये कृपा माननी चाहिए अपने ऊपर कि मेरा मनुष्य शरीर है, और यदि गुरु मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो वही उपाय, भगवान से कातर कंठ से, सच्चे हृदय से, सचमुच अपनी छाती पर हाथ धर के, कमरा बंद करके, जल्दी नहीं, कोई शीघ्रता नहीं दिखा रहे हम आपसे ये नहीं कह रहे कि तुरंत जाकर किसी को बाबा जोगड़े जोगड़ी को पकड़ लो, नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले खूब सोच लो, क्या इस घोर दुखमय संसार से मुझे विरक्त होकर सदा सदा के लिए उन परमात्मा प्रभु की सेवा को ज्वाइन करना है? सेवक सोचो करे सेवकाई, मुझे सेवा करनी है, मुझे अपनी ड्यूटी पर लौटना है। जीव अपना स्वरूप भूल गया, यदि याद आ गया, तो यदि समझ में आता है कि सेवक सोचो करे सेवकाई, तो मुझे अपने प्रभु की सेवा ही आठों पहर। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, नाथ अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल सेवा चाहिए। और अष्टकालीन अष्टयामी सेवा जब चाहिए, तो आठों पहर में फिर कुछ बचा ही नहीं संसार के लिए। और फिर वहां तो आनंद ही आनंद है। यहाँ की सेवा तो मन मार मार करके किसी मालिक की, किसी स्वामी की होती है, वहां नहीं होती, क्योंकि वहां अनंत गुना लौटाकर वो आनंद वापस कर देते हैं भक्तों को। ऐसा है प्रियालाल, करते हैं वो। तो पहले खूब सोच ले, कमरा बंद करके, छाती पर हाथ धर के खूब सोचे, एकांत में कई दिन सोचे, बार बार सोचे। जब ये निकल आए कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगता संसार, तब हम भगवान से कातर कंठ से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अब अपनी शरण में ले लो। मैं ये इन स्त्री पुरुषों में, इन मायाबद्ध जीवों में बहुत दुखी हूं, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे मेरा अधिकार दे दो, मुझे मेरी सेवा दे दो अपनी, मैं ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता हूं। हम अप्लाई करते हैं ना, जितनी संसारी ड्यूटी प्राप्त करने के लिए हम भाग लगाते हैं, नो वैकेंसी सुनकर लौटना पड़ता है, उतनी भी उसकी आधी बुझी अभी तक सड़े हुए आंसू भी नहीं आते।
भगवान के लिए कि कभी बैठकर दो आंसू आंखें निचोड़ी हो कि प्रभु सेवा दो। सच्ची श्रद्धा भक्ति से सर्वात्म भाव से समर्पण करके बोलना होगा, ऐसे नहीं सच्चे दिल से। ये बड़ा शब्द कॉमन है, बड़ा पॉपुलर है। सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्चा प्यार करते हैं, ऐसे बोलते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ बनाते। 14 तारीख निकल गई, हो गए सब पागल, निकल गई ना वैलेंटाइन डे, सब गधे गधी एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना आत्महत्या कर लूंगी अगर तुम नहीं मिले मुझे, तो मेरी डोली तुम्हारे ही आंगन उतरेगी। रोज पागल हुए वो, उसने फिर बाद में ब्रेकअप हो गया, इनके दिल टूट गए, प्यार में धोखा खाए हुए, चोट खाए हुए लोग। हाँ ऐसे ही करते हैं, हमें तो पता नहीं। हाँ सुना सुनाया बता रहे हैं, अनुभव तो आप लोगों को हो सकता है किसी को हुआ हुआ, हमें तो पता नहीं। हाँ दिल टूटना कहते हैं इसको, चोट खाए हुए आशिक है ये, आशिक। रोज झूठ बोल रहे, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं तो आत्महत्या कर लूंगी अगर तुम नहीं मिले। तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। हाँ ऐसा कहते हैं रोज झूठ, आई लव यू, कोरा सफेद झूठ, और शर्म भी नहीं आती बोलते हुए, फक्र महसूस करते हैं जैसे गोल्ड मेडल मिला हो। ऐसा नहीं, सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा से बैठकर भगवान से कातर कंठ से अश्रु विमोचन करते हुए एक बार कान ऐंठ करके, प्रभु मुझे नहीं चाहिए ये संसार, मुझे अपने चरण शरण में ले लो, मुझे अपना लो, मुझे अपने चरणों की धूल बना लो, अपने भक्तों की चरणों की धूल में डाल दो, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे जैसे कैसे भी अपने संतों से मिलवाओ, मुझे अपने संतों भक्तों रसिक जनों की चरणों की धूल अपने सिर पर डालकर मेरे पूरे इस सर्वांग को अभिषिक्त करने का अवसर तो दो नाथ। ऐसी प्रार्थनाएं जब करते हैं तो वहां से उनकी स्वरूप शक्ति, उनकी कृपा शक्ति द्रवीभूत होकर उतरती है साधक के जीवन में, और उसको पवित्र निष्पाप अमल आत्मा बना डालती है, शुद्ध कर देती है। ऐसा होता है साधक। तो गुरु की कृपा कैसे रियलाइज करें? गुरु की कृपा ऐसे रियलाइज होती है कि जब हम एकांत में हो, जब हम कुसंग करने की पूरी तैयारी में हो और हमें लगे कि अब मेरे पास कोई नहीं है, मैं प्राइवेट बिल्कुल अपनी जगह पर हूं और मेरी प्राइवेसी जो मैं सोच रहा हूं वो कोई नहीं जानता। लेकिन नहीं, यदि सावधान हो जाता है, अपने आप को संभाल लेता है कि नहीं, जो मैं गंदा सोच रहा हूँ, गंदा करने जा रहा हूँ, या मन बना रहा हूँ, इरादे बना रहा हूँ, इच्छा कामनाएं कर रहा हूँ, यदि इस सब से अपने आप को बचाने में सक्षम हो जाता है, समझ जाता है, सावधान होकर अपने आप को रोक लेता है कि नहीं, मुझे कोई एक आंख देख रही है। साधक के साथ में ये होता है, मुझे है कोई ना कोई देख रहा है, मुझे देख रहा है, ये आभास होने लगता है। ऐसे निंदनीय, ऐसे कुत्सित कर्म करने में उसको लज्जा का अनुभव होने लगता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, बदतमीजी की बात, ये मैं क्या पाप अपराध की बात सोचने लगा। अपनी निंदा, अपनी भर्त्सना, अपना ताड़न, भर्त्सन, आलोचना, कटु निंदा, धिक्कार, अपने आप को फटकार अपने आप को देता है। यदि ये लक्षण आने लगे हैं अकेले में रहकर भी, सामने तो कोई हम ड्रामेबाजी करते रहे, नाटक करते रहे, बड़े अच्छे बने रहे समाज में, और पीठ पीछे हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मों में कीड़े पड़ रहे हैं। माँ के सामने कुछ है, बाप के सामने कुछ है, दोस्त के सामने कुछ है, पत्नी के सामने कुछ है, समाज के सामने कुछ है, भगवान के सामने कुछ और एकांत में कुछ है। संत का सब कुछ एक हो तब बात बनती है, तब बात बनती है। तो सब प्रकार से सदा एक निष्ठ रहे और मन वचन कर्म से पवित्र रहे, और विनाशकारी एकांत में भी अपना एकांत अपवित्र ना होने दे, दूषित ना होने दे, कुसंग ना करे, बच जाए, बचाने की चेष्टा करे। कोई गलत लोग हैं उनके बीच में से पैर पर तुम्हें तो जाए ही ना ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोगों का वाणी से भी सम्मान ना करे, दूर से ही ठीक है। दुर्भावना ना करे, ये भी बताया हुआ है। सबके भीतर आत्मा तो है ना, वो पाप कर रहे हैं भोगेंगे, किंतु आत्मा तो है उनमें, और वो आत्मा तुम्हारे ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान का अंश है, किंतु बचकर चले उनसे। शरीर को उनके ना देखें, भीतर बैठी सत्ता को प्रणाम करें और अपना भी बचाव करता चले। किसी से वैर विरोध नहीं करना, इन्हीं में रह के हमें अपना काम भी बनाना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।
तो सबके भीतर उन भगवान की भगवत सत्ता, उस ईश्वरीय चेतना, उस ईश्वरीय सत्ता को प्रणाम करें, अपनी राधा रानी ठाकुर जी को प्रणाम करें, राधा गोविंद को, प्रियालाल को। और बाकी सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी ये नहीं है कि दुष्टों को और अच्छों को जानते नहीं है। देखो दुष्टों की वंदना संत संतों की वंदना कर रहे हैं, वो सब जब भेद ही नहीं कर सकते तो लिखा क्यों? उन्होंने बड़े कठोर शब्द लिखे, लेकिन ये भी साथ साथ कहा। जानते हैं कि कौन मक्कार है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। उनकी रामायण की चौपाइयों से समझ में आ रहा है कि वो जानते हैं कि लोग अच्छे बुरे हैं, तभी तो संत संत वंदना है। किंतु भीतर सिया राम में सब जग जानी, स्त्रियां माता सीता हैं, सारे पुरुष श्री राम रूप है। जोर जुग पानी करो प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। तो साधक गुरु कृपा ऐसे समझे कि विनाशकारी माहौल में रहते हुए भी अपना उसका उद्धार हो जाए, अपने आप को बचा ले जाए। कुत्सित कुसंग की बात सोचे, अपनी आलोचना करने लगे, और कहीं कोई प्रारब्धवश उसके कोई कुसंस्कार आ गए, जो क्रिया जो उसके पड़े हुए बीज संचित में, उनमें से निकलकर कोई एक आ गया वायरस और आकर तंग कर गया, उसके अनुसार उससे पाप बन गया, गुरु के पास बैठकर भी बदतमीजी कर रहा है, किंतु सावधान हो गया नहीं। धीरे धीरे कृपा समझ में आने लगती है कि है, मैं तो स्खलित हो ही रहा था, मैं तो पतित तो होने ही चला था, किंतु कोई आकर मुझे बार बार उबार कर ले जाता है। ये दूसरा एक बिल्कुल, ये तो हो गया अनुभव की बात, एक ये फील करने की बात, रियलाइजेशन जो होता है उसका ये है कि अनुभव हम करें कैसे। कितनों को डांटते हैं, जितनों हमको तो बिल्कुल नहीं डांटा, हमसे हमें कोई खास विशेष आज्ञा भी नहीं देते। अब तुम सोचो क्यों नहीं देते? तुम्हारे अंदर अहंकार होगा, इसीलिए तुमसे बोलते भी सब कुछ आते हैं, और ये तुम्हारे दुर्भाग्य के लक्षण हैं। अगर तुम्हें डांट रहे हैं तो बलिहार हो जाओ, और अगर तुम्हें नहीं डांट रहे तो तुमसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते समझ जाओ कि तुम पर कृपा विशेष नहीं है, बस तुम्हें अपना रखा है, समझ। जितना ज्यादा फटकार, जितना अधिक फटकार, डांट, तिरस्कार, ताड़न, भर्त्सन, उतना अधिक लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जब तुम्हें वो अपना माने हुए किसी, हमने संत को माना वो बड़ी बात नहीं, संत ने हमें मान लिया, हमारा उद्धार हो जाएगा, ये बात है। पहले तो वो किसी को अपनाते ही नहीं, और अपना लिया है, यदि उन्होंने गुरुपद ग्रहण कर लिया है तो तुम्हारी सब ओर से तुम्हें ठोंक बजाकर अच्छी तरह से तुम्हें बिल्कुल शुद्ध कर देगा, तुम्हें आंसुओं से धुला धुला कर धो धोकर बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक कर देगा, सही सही गुरु जो होगा। वरना तो तुम्हें यही बताया करेंगे, इतनी इतनी माला जप लो, सुंदरकांड का पाठ कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, तीर्थ हो आओ, ये दान कर दो, आश्रम बनवा दो हमारा, यही बताया करेंगे। वास्तविक गुरु, वास्तविक महापुरुष ये नहीं कहेगा, तुम्हें एक औषधि देगा और तुम पर शासन करेगा, और तुम्हें डांट फटकार कर शुद्ध परिष्कृत कर देगा। जब तक तपाएगा नहीं, गुरु वो लोहार है जो तुम्हें ठोक कर तुम पर अत्याचार करता हुआ दिखता तो है, किंतु वो कुछ बना डालता है तुम्हें। गुरु वो सुनार है, स्वर्णकार है, जो तुम्हें तपा रहा है, तपा तो रहा है स्प्रिट लैंप पर, लेकिन वो ऐसा आभूषण, ऐसा ही सोना जो निकला पत्थर रूप में, एक निकलता है इस प्रकार टुकड़ों के रूप में, उस टुकड़े के रूप में यदि वो स्वर्ण निकले तो कोई काम का नहीं। फिर प्लस वो कच्चा होता है, उसको देखा करो क्या होता है, घमंड किए रहो हम पे सोने के बिस्कुट है, उससे क्या होता है? हाँ, ये चांदी की ईंटें निकलती हैं, बिस्किट आता है सोने का, धरे रहो। किंतु जब वो आभूषण रूप में उसका जो गंदगी है, जो अनावश्यक पदार्थ है, तराश कर अलग कर दिए जाते हैं, रत्न शाण पर घिसे जाते हैं, इस प्रकार करते करते जब वो शुद्ध परिष्कृत होता है, तभी किसी की शोभा बढ़ाता है, स्वयं उसकी भी शोभा होती है, शोभा संपन्न हो जाता है, उसका रूप रंग आकृति सब निखर उठती है, उसकी दीप्तिमान, उसकी चमक खिल उठती है, दीप्तिमान हो जाता है वो। ऐसा है गुरु, वो कुम्हार है जो तुम्हें बाहर से तो हाथ लगाए रखता है, भीतर से ऊपर से चोट दे देकर मटके को तराशता है। कुम्हार, लोहार, सुनार, ये तीनों के उदाहरण देकर समझाया। ये काट छाट कर तराश अत्याचार करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन गुरु हमें मजबूत सुदृढ़ बना रहा होता है, हमें कर्मठ बनाने की चेष्टा कर रहा होता है। हम चीख उठते हैं, हम छोड़कर चले आते हैं, जो नहीं चीखे वो कुछ बन गए। ये गुरु कृपा है। ये ताड़न भर्त्सन जो है, कड़वे कड़वे शब्द बोलना, अरे कड़वे शब्द किसी के ऊपर, किसी, अभी हमने निंदा के विषय में बोला था, कड़वा बोलने के ऊपर भी, कि किसी को कड़वा शब्द बोलकर किसी को मर्माहत करना भी हिंसा के अंतर्गत आता है।
किंतु शिष्यों के लिए क्यों कर रहा है? वो उसके शरणापन्न है तो वो उनको करेगा। पराये बच्चे को वो कुछ नहीं बोलते, तुम लोग पराये बच्चे को नहीं बोलते, अपने को तुम दो झापड़ भी लगा दे, क्यों? हमें उससे मतलब नहीं, हम उससे वीतराग है, हमें उसमें राग नहीं, कोई अटैचमेंट आ सकती नहीं। बिगड़े खूब बिगड़ा करे, चोरी जारी मक्कारी किया करे, हमको क्या मतलब? ये अगर खराब निकल गया तो समाज में, बिरादरी में नाक दिखाने योग्य नहीं रहेगी, कट जाएगी, लाज चली जाएगी, लोग थूकेगा समाज पूरा। तो इसीलिए इसी पर हम कस कर रख रहे हैं इसे कि तुम होश में रहो, नहीं तो वो झापड़ देंगे कि दिमाग सही हो जाएगा। करते हो अपनी संतान को, तो जिसको वो अपना माने बैठे उन्हीं को समझाएंगे, दूसरों को वो नहीं कहते। और हमसे यदि बर्दाश्त नहीं, हमारा अहंकार, मिथ्याभिमान, ये देहाभिमान हमको गुरु की शरणागत होने नहीं देता और हमको तंग किए रहता, हम अपनी लगाए रखते हैं, हम चले आते हैं, अश्रद्धा हो जाती है हमको। तो गुरु कृपा ऐसे ही रियलाइज हो सकती है, हम अनुभव कर सकते हैं कि गुरु कृपा है। हमें जितना अधिक डांटे, प्रताड़ित करे, डांटे, फटकारे, भर्त्सना करे, आलोचना करे, निंदा करे, हमारे मुंह पर ही, चार लोगों के सामने ही बोल दे, कभी भी ये मत सोचना कि हम पर कृपा नहीं है। ये तो मनुष्य लोगों का होता है, जो जितना अधिक नफरत करेगा वो उतनी तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती, अपमान करेगा तुम्हें। किंतु गुरु यदि कर रहा है तो वो यदि एक दिव्य चेतना से जुड़ा हुआ है तो वो तुम्हारा अहंकार नाश कर रहा होता है। जो ऊपर गंदगी लगी ना, उसको काट छांट के औजारों से साफ कर रहा है। ये कड़वे शब्द तो तुम्हारा मंगल विधान करते हैं, तुम्हें मार झाड़ बुहार कर साफ कर देते कि अब तू चला जा। ये जो अहंकार है ना, इसकी परत, इसकी कलई खोल रहा होता है गुरु, कि जितना भोला, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत ही कृपा करई रघुराई। अहंकार, मन कर्म वचन से छल कपट चतुराई, 420 मक्कारी, एटिकेट, ड्रामेबाजी, ये सब जो है ये लेकर भगवत शरणागति नहीं कर सकते। करने की चेष्टा भी करोगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो आत्मनितिष्ठति, यह आत्मनितिष्ठति, वो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, वो भगवान सबके हृदय में बैठा है, वेद के अनुसार सब जानता रहता है। वो ऊपर से तुम शरीर पटके रहो, भगवान सब नोट कर रहे हैं कि श्रद्धा नहीं है, और शरीर पटका है और श्रद्धा दोनों है तब तो ठीक ही है, तो सब जानता है। इसीलिए हम मन से समर्पण करें। समझ में आ जाना चाहिए हमारे कि मन और बुद्धि की शरणागति ही वास्तविक हरि गुरु की शरणागति है, इससे हटकर नहीं। तो गुरु कृपा क्या है? गुरु कृपा हमें कुसंगों से बचाती है, हमें डांट फटकार कर सब प्रकार से हमारा मंगल विधान कर रहा होता है वो गुरु। ऐसे गुरु की बलिहार जानी चाहिए। ये नहीं है कि हम दुर्भावना करने लगे, हम नाम अपराध, संत अपराध कर बैठेंगे। भगवान को तो इतना मूड खराब होता है कि वो कहते हैं कि हमें, फिर तुम अनंत कोटि कल्प तक करोड़ों ब्रह्माओं की आयु पर्यंत रोते रहना भगवान के आगे। भगवान कहते हैं हमें सुनना ही नहीं तुम्हारी कोई बात, रोते रहो। अरे वो मेरा आत्मा है, मेरा प्रिय है, मैं उनको अपने सिर पर चढ़ाकर महात्मा जनों को, भक्तों को रखता हूँ, मेरा प्रतिनिधित्व करता है। जब वो मिलता है तभी तो मैं मिला हूँ, जब वो मिलेगा, जब वो मिला है तभी तो मैं मिलूंगा, और तुम उसी की खिलाफत कर रहे। प्रथम तो हम किसी को नहीं मिले, किसी न किसी संत से ही मिले हैं हम किसी को। सुनु खगेश हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। बिना संत के वो हरि भक्ति किसी को नहीं मिली। पक्षीराज गरुड़, गुरु भक्ति आशा मिलती। ऐसे गुरु की खिलाफत नहीं करनी चाहिए। तो ये अनुभव रियलाइज करना चाहिए हमको। जितना अधिक डांट फटकार मिल रही, हमारा तिरस्कार हो रहा है, भीतर से सोचे रहे कि कब कृपा कर दे पता नहीं, खिलाफत नहीं करनी चाहिए। संत अपराध, भगवान और राधा रानी या कोई बताया हमने सबसे प्रथम प्रवचन में भी कहा था, यहाँ सुना होगा कि कालभूषुंडी को श्राप दे दिया था भगवान ने पूर्व कलयुग में, महादेव शंकर ने। किसी से गुरुद्रोही को कोई रख ही नहीं सकता, रक्षा कर ही नहीं सकता गुरुद्रोही की। तो गुरु कृपा सब प्रकार से है। हरि गुरु की कृपा सदा सब पर समान रूप से है, कभी भी छोटा बड़ा नहीं देखते। किंतु वो किसी का अहंकार देखकर वो उसको आज्ञा नहीं देते, उसको मीठी मीठी बातें, उसको चापलूसी सरीखा करते हुए दिखते हैं, उसको चिकना दिया ऊपर से कि तुम नहीं, किंतु उसका सर्वनाश ही हो रहा है एक प्रकार से, किंतु वो अभागा जाग नहीं रहा। हमको तो यदि गुरु प्रेम से बोलने लगे ना तो चरण पकड़कर रोना चाहिए कि गुरुदेव क्या बात है, मुझसे क्या अपराध हो रहा है जो आप इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं। मैं इतना कटु हूँ, मैं इतना कुटिल हूँ, मैं सब प्रकार से हीन हूँ, सब साधनों से हीन हूँ, और फिर आप मुझ पर शासन क्यों नहीं करते, मुझे दंडित क्यों नहीं करते? मीठी मीठी बातें करके मेरा सर्वनाश हुआ जा रहा है।
मेरे में कोई दोष हो तो देख देख कर बताते रहिए, तो जल्दी से शुद्ध हो जाए। ये फोड़ों का ये जख्म, ये व्रण हुए पड़े हैं, इनको शीघ्र ही साफ कर दीजिए आप। ये नहीं होता। और हमें तो यदि गुरु ने एक जरा सी खरोच भी ला दी, बस आफत आ गई, गुरु भी ही खैर नहीं। तो वास्तविक गुरु यदि हमें मिले तो हम शरणागति किए रहें, हम मन बुद्धि का समर्पण पहले करें, तन का भले बाद में करें, धन एक बार को बिल्कुल ना दें, क्योंकि धन की आवश्यकता उस गुरु को, यदि सच्चा गुरु है तो धन मांगेगा ही नहीं, वो याचना करेगा ही नहीं, कभी किसी प्रकार से तुम्हें किसी प्रकार से धन नहीं लेगा। और बाकी फिर तो जोड़ों से तो संसार भरा हुआ है, उनके विषय में तो हम कुछ नहीं कहना चाहते। शेष फिर कभी।